चंडीगढ़ के गांव रायपुर खुर्द में प्रशासन द्वारा डिमोलिशन ड्राइव के तहत कार्रवाई की गई। स्थानीय लोगों और बीजेपी की जिला टीम ने पुलिस अधिकारियों प्रशासन पर धक्का मुक्की तानाशाही करने के इल्जाम लगाए। स्थानीय लोगों ने इल्जाम लगाया कि किसी और की बिल्डिंग गिराने के आदेश थे, पर जानबूझकर किसी और की बिल्डिंग गिराई जा रही थी, जो कि गलत है। इस संबंध में बीजेपी नेताओं का कहना है कि वे नाजायज कब्जे के खिलाफ हैं, लेकिन इस मामले में सियासत की जा रही है। उन्होंने कहा कि जब यहाँ निर्माण कार्य हो रहा था तो उस समय प्रशासनिक अधिकारी कौन से नींद सोए हुए थे। मामला ये है कि रायपुर खुर्द में हमें सूचना मिली कि वहाँ कुछ मकान तोड़ने के लिए जो पीला पंजा है वो गया वहाँ। तो जब हमें सूचना मिली तो हमारे बीजेपी के जितने भी आला अधिकारी थे, अफसर थे और हम डिस्ट्रिक्ट प्रधान थे वहाँ पहुँचे। तो हमने वहाँ एजिटेशन करी, उसको रुकवाने की कोशिश करी। बीच में रुक भी गए वो, लेकिन प्रशासन का और जो यहाँ एमपी बने मनीष जी और आम पार्टी, इन लोगों ने मिलके, इनका गठजोड़ है, इन्होंने मिलके जितने भी गरीब लोग हैं चंडीगढ़ में, इन्होंने ये कहा कि जितने गरीब लोग हैं जो लाल डोरे के बाहर हैं कि उनके ऊपर उनको तोड़ा जाएगा और बीजेपी इसका विरोध करेगी। दूसरी बात ये है कि जब पहले भी प्रशासन तोड़ने की कोशिश करता था, लेकिन बीजेपी के प्रयासों से उस चीज़ को बचा लिया जाता था, गरीब आदमियों को, मकानों को बचा लिया जाता था। लेकिन अब ये जो प्रशासन है, मनीष तिवारी और आम पार्टी का जो गठजोड़ हुआ, जब से गठजोड़ हुआ तब से चंडीगढ़ में पीला पंजा जो है ना, उसने कहर मचा रखा है और गरीब आदमी तहस नहस हो रहा है। जो बड़ी अपनी मेहनत से मकान बनाता है, सिस्टम करता है, कोई छोटा काम करता है, उसको तोड़ देते हैं। लेकिन ये भी तो गलत है ना कि सरकारी जगह पर आप कब्जा कर रहे हैं, कब्जा करके आपने वहाँ मकान दुकानें बना ली, तो उसका भी तो देखना होगा ना, उसका हल क्या है। उसका देखिए, उसका हल ये होता है कि जब ये बिल्डिंगें उसारी होती हैं, जब ये बिल्डिंगें बनती हैं, हम ये कहते हैं टाउन प्लानर है चाहे यहाँ प्रशासन है, उसी टाइम उस चीज़ को रोक देना चाहिए। लाल डोरे के अंदर से बाहर है तो रोक देना चाहिए। जब एक बार प्रशासन उसको बना देता है, बिजली का कनेक्शन देता है, पानी का कनेक्शन देता है, रोड बनाता है, उसके बावजूद जब वो बन जाती हैं बिल्डिंगें, कुछ सालों के बाद वो तोड़ने आता है, तो ये किसका कसूर है? ये प्रशासन का कसूर है, मैनेजमेंट का कसूर है। क्यों तोड़ते हैं? बनने न दे वहाँ। नहीं, इसका मतलब आप ये चाहते हैं कि जहाँ नाजायज कब्जा हो जाए, और इस बारे में अगर ये आपके मुताबिक प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारियों की गलती है, तो आप क्या मांग करते हैं कि पहले जिन लोगों के समय में ये बना है उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो? देखिए, हम ये बड़ी ज़ोर से करेंगे और आगे लड़ाई भी लड़ेंगे कि जब ये मकान उसारी हुए, जो मकान बनाए गए, जब ये बने, उस टाइम कौन था प्रशासन में, कौन इसका जिम्मेवार है, उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चंडीगढ़ के रायपुर खुर्द गांव में आज प्रशासन का पीला पंजा चला। वहां पर कुछ नाजायज इमारतें, कुछ नाजायज दुकानें थी जिन पर कार्रवाई जो है प्रशासन की ओर से की गई। हालांकि भाजपा की ओर से इस कार्रवाई का विरोध किया गया। उनका कहना है कि जो इमारतें, जो दुकानें बन चुकी हैं, गरीबों ने अपने कई खून पसीने की कमाई से उन्हें बनाया है, तो उसे प्रशासन की ओर से इसे हटाना नहीं चाहिए था। इसका कोई और हल जो है वो निकालना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं बात ये भी है कि क्या नाजायज कब्जे जो हैं वो जायज़ हैं या उन्हें जायज़ बनाया जाना चाहिए। प्रशासन जो है, प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन अगर केंद्र सरकार इसमें इंटरफेयर करती है, हस्तक्षेप करती है, तो जिस तरह से दिल्ली में कई इमारतों को रजिस्ट्रियां दी गई, उन्हें मान्यता दी गई, तो क्या वही मॉडल चंडीगढ़ में इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता? यही सवाल जो है वो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनसे भी किया गया। तो उनका साफ तौर पर कहना है कि हाईकमान से इस बारे में बात की जा रही है, कोशिश की जाएगी कि जो इमारतें बन चुकी हैं, नाजायज़ जिन्हें कहा जाता है सरकारी जगह पर बन चुकी हैं, उन्हें लीगलाइज कराया जाए। लेकिन इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि जो इमारतें जब बन रही थी तो उस समय जो प्रशासनिक अधिकारी चुप करके बैठे थे, उनके खिलाफ भी ये कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। कैमरामैन राकेश के साथ राजन गोसाई, ANB न्यूज़, चंडीगढ़।
गदरपुर के विधायक की अध्यक्षता में आज लोक पर्व हरेला बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। स्वर्गीय चित्तरंजन राहा राजकीय इंटर कॉलेज की परिसर में विधायक के साथ छात्राओं ने पौधारोपण कर इस पर्व की शोभा बढ़ाई। मीडिया को संबोधित करते हुए विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम पर आधारित आज पौधारोपण किया गया। इसके साथ ही विधायक ने कहा कि लोक पर्व हरेला उत्तराखंड की संस्कृति को बढ़ावा देने वाला महत्वपूर्ण त्योहार मनाया जाता है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो विश्व के जननायक हैं, उन्होंने प्रकृति के संरक्षण संवर्धन के लिए आम जनता से एक अपील की है कि प्रकृति के संरक्षण संवर्धन के लिए प्रत्येक व्यक्ति एक पौधा माँ के नाम, ऐसा उन्होंने एक संदेश दिया। आज उसी कड़ी में हरेला पखवाड़ा के अंतर्गत मैं यहाँ अटल उत्कृष्ट विद्यालय दिनेशपुर में आया हूँ और मैंने स्वयं अपने हाथों से यहाँ के प्रधानाचार्य जी और उनके समस्त स्टाफ, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और अपने मीडिया बंधुओं के साथ हमने कई पौधे लगाए और साथ में जो विद्यालय शिक्षा के बच्चे हैं, अभिभावक हैं, इन सब लोगों से मैंने अपील किया। प्रधानमंत्री जी का मैसेज है बच्चों तक पहुँचाया और सबसे मैंने अपील की है कि प्रकृति के संरक्षण संवर्धन के लिए आने वाले समय में प्रकृति के गुस्से का हमको शिकार न होना पड़े, इस नाते सब लोग संरक्षण के लिए एक पौधा अवश्य लगाएं। तो हमने वृक्षारोपण भी किया है, ये सबसे अपील किया है और निश्चित ही इस कार्यक्रम को समाज के लोग जितना बढ़ चढ़ के इसको भागीदारी इसमें लेंगे, उतना ही हमारा जीवन आगे सुरक्षित रहेगा। और जितना प्रकृति का हम दोहन करेंगे, आने वाले टाइम में इसका नुकसान मानव जाति को ही है। इस नाते ये देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा एक संकल्प लोगों को दिया। मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि सब लोग माँ के नाम एक पौधा अवश्य लगाएं। पीलीभीत में रोजगार के अवसर को बढ़ावा देने एवं युवाओं को रोजगार हेतु प्रशिक्षण करने के लिए उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में नाइलेट एक्सटेंशन केंद्र की स्थापना पर चर्चा की गई। पीलीभीत में अपना विस्तार केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही राज्य सरकार। पीलीभीत ड्रम्ड इंटर कॉलेज में 14 कमरों की 700 वर्ग फुट की एक निर्माता जगह की पेशकश की, जिसमें एक समय में 300 छात्रों की प्रशिक्षण क्षमता होगी। इसमें कंप्यूटर सहित कई प्रकार के कोर्स का प्रशिक्षण कराया जाएगा। इस परियोजना की रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को प्रस्तुत की गई, जिसमें कुल वित्तीय खर्च 1419.83 लाख रुपए दर्शाया गया।
राजधानी में लोग केक नहीं बल्कि जन्नत बेकरी में बनने वाला जहर खा रहे थे। ये हम नहीं कह रहे, ये खाद्य विभाग और रायपुर नगर निगम की टीम ने बताया। आपको बता दें कि जन्नत बेकरी टिकरापारा में छापामार कार्रवाई की गई। तब खुलासा हुआ कि मौके पर पहुंचे एएनबी न्यूज ने जब अधिकारियों से बात की तब जानकारी मिली कि 100 किलो से ज्यादा केक बनाने वाले खाद्य पदार्थों को नष्ट करना पड़ा, जो मानव जीवन के लिए हानिकारक था। देखिए हमारे ब्यूरो प्रमुख अखिलेश तिवारी और कैमरा पर्सन दीपेश पटेल की एक खास रिपोर्ट। जन्नत बेकरी है रायपुर राजधानी में। आप जो केक खाते हैं उसका हालिया आपको दिखाते हैं। आइए कुछ किस तरीके से यहाँ जो केक का निर्माण किया जाता है, केक बनाने का जो पूरा प्रोसेस होता है वो आपको यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि कितनी गंदगी में यहाँ केक बनाने का कारोबार चलता था, जिसका भांडाफोड़ कुल मिलाकर के नगर निगम और खाद्य विभाग की जो संयुक्त टीम है वो हर ऐसे एंगल को तलाश कर रही है जहां जो केक बनाने का जो निर्माण होता था, जहां गंदगी पाई जाती थी, उसको लेकर के भी बाकायदा यहाँ छापामार कार्रवाई की गई। आपको ये केक दिख रहा होगा, इसका जो निर्माण है वो किस कदर किया जाता है उसका भी आपको पता चलेगा। इसके साथ साथ इसमें कौन कौन से ऐसे जो सैंपलिंग के तौर पे आप खाद्य विभाग लेकर के जाती है, और जब सैंपल आएगा उसके बाद से यथा स्थिति पता चलेगा कि क्या कितनी गंदगी में ये निर्माण होता था और मानव जाति को किस तरीके से हानि पहुंचाई जाती थी। इसका पूरा जो खेल है वो किस तरीके से टिकरापारा क्षेत्र में चलता था। ये जो आपको जो ऊपर जो मलाई लगाई जाती है उसको वो है, इसके अलावा जो चॉकलेट चोको टेस्ट है उसका है। ये सब जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होता था उसके बारे में जब आप लोग छापामार कार्रवाई करने के लिए आए, क्या किस दशा में आप लोगों को जानकारी मिली थी और क्या यहाँ अनियमितता पाई गई? जैसे ही हमको जानकारी मिली थी उसके बाद फिर टीम गठित की गई है और यहाँ आकर के कुछ जांच किया गया है, देखा गया है और शक के बिना पर अधिकारी सैंपल ले रहे हैं। बाकी अधिकारी बताएंगे क्या खामियाजा लग रही है प्रथम दृष्टि में आप लोगों को, क्या लग रहा है? अब वो सैंपल जांच के बाद ही कुछ बोला जा सकता है, अधिकारी बताएंगे। कुल मिलाकर के खाद्य विभाग भी मौन साधने में लगी हुई है। अब आगे और किस तरीके से यहाँ जो गंदगी जो पसरा हुआ है उसको आपको दिखाने का बिल्कुल प्रयास करते हैं। देखिए किस तरीके से जो यहाँ रखे हुए हैं जो सामान जो आप खाते हैं, इसमें लगातार चींटी की तक भी हैं और लगातार जो मानव समीकरण है उसको किस तरीके से दूषित करने का जो प्रयास, जो खेल है वो राजधानी में किस तरीके से खेला जा रहा है वो यथा स्थिति आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही है। बाकायदा केक बनाने का निर्माण जो चल रहा है, केक के अलावा जो मिल्क प्रोसेसिंग होता है उसका भी खेल यहाँ लंबे समय से चलते आ रहा है, लेकिन ना ही नगर निगम को भनक मिल पा रही थी और ना ही खाद्य विभाग को। लगातार आसपास के लोग भी शिकायत करते रहे होंगे, लेकिन शिकायत के तौर पे मात्र खाना पूर्ति करके इसको बंद कर दिया जा रहा था। लेकिन अब देखने वाला विषय यह रहेगा कि क्या इसके ऊपर किस तरीके से लगाम लगाई जाती है, या फिर ऐसे जो मानव जाति जो है उनके अहित का जो काम करने वाले लोग हैं, जो नुकसान, जो जहर घोलने का काम कर रहे हैं, उनको किस तरीके से एक मुहिम के तहत कार्रवाई की जाती है। क्या इन लोगों के ऊपर जो लगातार जो कार्रवाई होती है वो शिथिलता के जो तौर पे होता है, क्या इन लोगों के ऊपर उस तरीके से शिथिलता बरती जाएगी, या बचाने का जिस तरह कोशिश किया जाता है वो लगातार जो जारी रहता है उसके ऊपर भी जो विभाग है वो खरा उतर पाते हैं, या फिर इनके ऊपर लंबे जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई हो पाती है, ये भी देखने वाला विषय रहेगा। खाद्य विभाग की जो टीम है वो पहुंचे हुए, उनसे जानने का कोशिश करते हैं कि क्या लग रहा है सर आप लोगों को, जो लंबे समय से शिकायत भी करते रहे होंगे लोग, कार्रवाई के लिए आप आए हैं, प्रथम दृष्टि में क्या लग रहा है? कंप्लेन के आधार पे, जैसे कि हमको कंप्लेन मिला था, हम यहाँ पे उपस्थित हुए, हमारे साथ संयुक्त दल खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का है करके, और हमने यहाँ पे देखा कि मतलब अनहाइजीनिक कंडीशन में मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा था। तो अभी हम यहाँ से 2 नमूना संग्रहित कर रहे हैं और जो भी हमको अनहाइजीनिक खाद्य पदार्थ जो बना हुआ या जो भी इस तरह का है उसको हम जो है नष्ट कराने की प्रक्रिया कर रहे हैं। इसके अलावा जो लाइसेंस की उपलब्धता होती है, लगातार बात होती है नियमावली की, उस नियमावली में भी खरा उतरे हैं? नियमावली में देखिए बहुत सारे जो है कंडीशन यहाँ पे नहीं पाए गए हैं करके, और मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमेशा लाइसेंस लेना चाहिए। लाइसेंस की 3000 रुपये फीस होती है
जो ऑनलाइन आवेदन करके आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे हमें पंजीयन प्राप्त 14 दिनों के बाद जब खाद्य विभाग का जो सैंपलिंग की जो जांच है वो आ जाने के बाद किस तरीके से कार्रवाई होती है ये भी देखने वाला विषय रहेगा। लेकिन कुल मिलाकर के राजधानी के जो लोग हैं वो केक के नाम पे जहर खाने का काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपेश के साथ अखिलेश तिवारी, एनबी न्यूज, रायपुर छत्तीसगढ़। खबर गाजीपुर से है, जहां पुलिस ने मुख्तार अंसारी गैंग के सहयोगी गणेश मिश्रा को गिरफ्तार किया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के रौजा इलाके से पुलिस ने गणेश मिश्रा को गिरफ्तार किया। एनआई एक्ट के तहत गणेश के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी था। चेक बाउंस मामले में कोर्ट ने गणेश मिश्रा के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी कर रखा था। पुलिस ने गणेश मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, आज गणेश दत्त मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है, जो 191 जो गैंग है जिसका सरगना मुख्तार अंसारी जो मृत हो चुका है उनका सहयोगी रहा है। और इनके विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा एनआईए एक्ट के तहत एनबीडब्ल्यू जारी किया गया था, जिसके एनबीडब्ल्यू के अनुपालन में इनको गिरफ्तार किया गया है। कितने मुकदमे दर्ज हैं? थाना अभिलेखों के अनुसार इनके विरुद्ध 8 मुकदमे दर्ज हैं। पूर्व में सीबीआई और ईडी भी इनके विरुद्ध जांच और कार्रवाई कर चुकी है। अभी भी जहां तक जानकारी है, अभी कार्रवाई की प्रचलित है इनके विरुद्ध। अगली कार्रवाई आपके द्वारा क्या किया जाए? इनका नियमानुसार हम मेडिकल कराएंगे। मेडिकल के उपरांत जो है माननीय न्यायालय उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नरेट ने हरिद्वार से गंगा जल मंगवाया है, जो कांवड़ियों को दिया जाएगा। गाजियाबाद एडिशनल पुलिस कमिश्नर दिनेश कुमार पी ने कहा कि जैसे शासन के निर्देश हैं, कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न हो, उनके लिए पुलिस द्वारा इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही कहा कि ड्रोन के जरिए कांवड़ मार्गों पर निगरानी रखी जा रही है। हमारे पुलिस के जवान सादी वर्दी में भी तैनात रहेंगे। देखिए, बहुत सारे पैदल कावड़िए बहुत मेहनत करके हरिद्वार से लेके अपने गंतव्य तक जाते हैं, उसमें सैकड़ों किलोमीटर पार करते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि थकान में रोड के किनारे कावड़िया आराम कर रहे हो और कोई हादसे की वजह से गंगा जल गिर गया हो या फिर किसी अन्य वजह से गंगा जल की पवित्रता में कभी कोई दिक्कत आ गई हो, तब फिर दोबारा इनको वापस जाके फिर उसी डिस्टेंस को कवर करना पड़ता है और सोमवार के दिन या शिवरात्रि के दिन अपने गंतव्य तक पहुंचने में कठिनाई को फेस करते थे।
इसको देखते हुए कमिश्नरेट पुलिस ने ये हर साल होता है जो हरिद्वार हर की पेड़ी से जल भरा और जो साफ सुथरा कैन से और पूजा पाठ के साथ वो जल लेके अपने यहाँ रास्ते में एक चौकी में और अलग अलग चौकियों में रखी गई है, ताकि कभी कोई कावड़िया कि ये परेशानी उठाना पड़े और उनको एक ऑप्शन होगा, अगर उनको वही गंगा जल यहाँ मिल सके तो हम दे दें, और ताकि वो समय से जाके जलाभिषेक कर सके, इसलिए लाए गए। सर, यात्रा को लेकर किस तरह से प्रशासन अलर्ट है और क्या कुछ सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ लगभग 220 किलोमीटर्स के एवरेज है। हमारे यहाँ 3 रास्ते से एंट्री करते हैं कावड़िया हरिद्वार से। एक तो हमारे निवाड़ी का नहर पटरी है, गंग नहर पटरी है, एक कादराबाद मोदीनगर हाईवे है, तीसरा डीएमई है। डीएमई में ज़्यादातर डाक कावड़िया जो जयपुर, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली की ओर जो जाते हैं वो जनरली डीएमई पकड़ते हैं। बाकी जो लोकल कावड़िया है जो कि गाज़ियाबाद के रहने वाले हो, गाज़ियाबाद के आसपास के रहने वाले, वो मोदीनगर हाईवे से आते हैं, और पैदल कावड़िया उसमें नहर पटरी पकड़ते हैं। तो जो इन रास्तों में 107 बीट सिस्टम्स बनाए गए हैं, उसमें प्रत्येक शिफ्ट में एक सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल्स रहेंगे, और उसके साथ साथ जो है डबल शिफ्ट की ड्यूटी भी है, और स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स में हम लोग एलईडी भी लगा रहे हैं और सीसीटीवी कैमरास भी लगा रहे हैं। इस बार सीसीटीवी कैमरा जो संबंधित अधिकारी की फ़ोन पे भी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग हो, तो इस तरह से व्यवस्था की गई है। ड्रोन्स स्ट्रैटेजिक लोकेशंस भी रखे हैं कि भीड़ भाड़ की स्थिति को चेक करने के लिए और मिश्रित आबादियों पे सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए, दूर से ही निगाह रखने के लिए ड्रोन्स भी मंगाए हैं। साथ साथ जो फ्लड कंपनी भी यहाँ कैंप करेगी, जो गंग नहर मुरादनगर में जो कावड़िया शिव मंदिर के आसपास जो नहर में नहाते हैं, उनको कोई उनके साथ कोई हादसा ना हो, वहाँ फ्लड प्लाटून्स भी रहेंगे, लोकल गोताखोर भी रहेंगे। सुरक्षा को लेकर डीजे को लेकर क्या इंतजाम है, क्योंकि ऊंचाई के मानक तय किए गए हैं, तो ऐसे में किस तरीके से जो डाक कावड़ है या जो कावड़ लेने जा रहे हैं, तो उनमें डीजे की ऊंचाई को लेकर पालन कराया जाएगा? देखिए, वो कोई भी डीजे 15-16 फीट से ज़्यादा ना हो और बिजली के तार पे ना छुए, क्योंकि पिछले बार या उससे पहली बार भी कई बार समझाने के बाद भी जो बाहर से या फिर लोकल लेवल से जो कावड़िया ऊंची स्पीकर्स बांध के निकलते हैं, कई बार का हादसे के शिकार होते हैं। क्योंकि हर बार हम लोग एडवाइजरी जारी करते हैं, सभी मीटिंग्स करते हैं, उसके बावजूद भी इतने ऊंचाई पे जब डीजे लगाएंगे जाके बिजली के तार पे छुएगा, उसमें से हादसा होकर लोगों की जान जा सकती है। इसलिए फिर पुनः अनुरोध है सभी कावड़िया जो जत्थे निकालते हैं और सभी ग्राम समाज के लोगों से और जो शहर के मोहल्लों के सभी वासियों से निवेदन है, अगर कोई आपके यहाँ जो साउंड सिस्टम लेके जा रहा है, इतनी ऊंचाई पे ना बांधें, 8-10 फीट में ही रखें, उसको नीचे लेवल पे ही रखें, जिससे कि वो साफ़ सुथरा सुरक्षित वहाँ तक जाएं और जल लेके, गंगा जल लेके वापस अपने गंतव्य तक पहुँच। सर, कावड़ में आदमियों के अलावा इस बार महिला बहुत कावड़ लेके आ रही है, जो सूचना आ रही है हरिद्वार से, तो कोई छेड़खानी ना हो रास्ते में उनके संग, तो आपकी पुलिस फोर्स क्या सिविल ड्रेस में भी रहेगी या? जी, हर बार बढ़ती हुई महिला कावड़ियों के जो संबंध में संज्ञान लेते हुए हम लोग काफ़ी सारे महिला कांस्टेबल्स को भी रास्ते में डिप्लॉय किए हैं। सादे कपड़ों में हमारे कांस्टेबल्स भी रहेंगे, हमारे मुखबिर भी रहेंगे। जो सस्पिशियस एक्टिविटीज़, जो इस तरह से छेड़खानी करने वाले या इस तरह से परेशान करने वाली बात कहीं पे भी नजर आएगा, उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। सर, कावड़ यात्रा को लेकर सरकार की मंशा हमेशा रही है कि जो कावड़िया है उनका स्वागत भी पुलिस द्वारा किया जाए। कई बार कई बीते सालों में देखा भी गया, तो क्या इस बार गजब की ऐसी कोई? देखिए, हमारा जो इन ट्रू स्पिरिट, हम लोग जो मेहनत करते हैं रात भर दिन भर, जो एक करके कावड़ियों को सुरक्षित हमारे साथ हमारे जो क्षेत्र से अपने गंतव्य तक पहुंचाते हैं, वो खुद ही एक सेवा है और वो एक्स्ट्रा सेवा करते हैं। उसके अलावा जब कभी कोई इनकी चोट लग जाता है, इनका दिक्कत हो जाती है, वो खुद भी उनको फर्स्ट एड करते हैं और भी सेवाएं देते हैं। कभी एक्सीडेंट हो गया, उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं, चिकित्सा शिविर तक पहुंचाते हैं। हमारा काम भी और हमारे सेवा भी है। वो हर साल की तरह इस साल भी करेंगे और आगे भी करेंगे।